नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के एक बयान का बहुत ज़्यादा चर्चा किया जा रहा है और ये बयान चेयरमैन तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान ने जेल में रिकॉर्ड करवाया था, जो पहली मरतबा मंज़र आम पे आया है। अब ये स्टेटमेंट क्या है और किस मामले पे इमरान ख़ान ने अपना ये बयान दिया है और क्यों इस स्टेटमेंट का चर्चा किया जा रहा है, अभी कुछ देर में इस बड़ी ख़बर की जो डिटेल्स हैं वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से मुतल्लिक़ भी एक अहम ख़बर है, उसकी तफ़सीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे और इसके अलावा हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफ़सीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो शहबाज़ गिल साहब से मुतल्लिक़ जो हमारी पहली ख़बर है, जो उनके ख़िलाफ़ इदारों के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने का एक मुकदमा चल रहा है, जिसमें शहबाज़ गिल साहब को इश्तिहारी करार दे दिया गया है, उनके दूसरी मरतबा अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए हैं। आज जज ताहिरबाज सिपरा साहब की अदालत में इस केस की समाअत हुई और आज के इस समाअत में जो एयरवाइड न्यूज़ के वाइस प्रेसिडेंट हैं इमाद यूसुफ साहब, उनका जो केस है, उनका जो ट्रायल है, वो अदालत की जानिब से ख़त्म कर दिया गया है। अदालत की जानिब से कहा गया कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है और इमाद यूसुफ साहब को एग्ज़ोनरेट यानी बरी कर दिया गया है, तो उनकी हद तक तो उनका केस हम ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन शहबाज़ गिल का जो केस है वो अपनी जगह पे इंटैक्ट रहेगा और जिस थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया, उस थाने के एसएचओ को जज साहब ने हुक्म दिया है कि जहाँ पर शहबाज़ गिल मिले उसको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश करें और दूसरी मरतबा शहबाज़ गिल के नाकाबिल ज़मानत जो अरेस्ट वारंट हैं वो अदालत की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज़ शरीफ के केसेस की समाअत हुई, जिसमें दो दरख्वास्तें थीं कि जो अल अज़ीज़िया की अपीलें हैं और जो एवन फील्ड की अपीलें हैं उनको बहाल किया जाए, तो कल की इस समाअत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसमें नवाज़ शरीफ की लीगल टीम से इस नुक्ते पे दलाइल तलब किए गए हैं कि क्यों जो आपकी दरख्वास्तें हैं उनको हम बहाल करें, तो आप मेरिट पे अपनी दरख्वास्तों पे दलाइल दें। और इसके साथ साथ नैब को नोटिस जारी किया गया है और तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि नैब की तरफ से नवाज़ शरीफ की गिरफ़्तारी के हवाले से कहा गया कि वो उनको गिरफ़्तार नहीं करना चाहते, लेकिन इस केस में नैब का स्टांस क्या है, मौक़िफ़ क्या है, इस हवाले से जो प्रोसिक्यूटर पेश हुए उनकी तरफ से अदालत से मोहलत मांगी गई कि वो चेयरमैन नैब से हदायत लेके अदालत को आगाह करेंगे। तो नैब को नोटिस किया जाता है कि वो आइंदा समाअत पे चेयरमैन नैब का क्या मौक़िफ़ है वो अदालत में पेश करें और काबिल समाअत होने के हवाले से ये दरख्वास्तें काबिल समाअत हैं। इस हवाले से नवाज़ शरीफ के जो लीगल टीम है, जो वकला हैं, जिसमें अमजद परवेज़ हैं और आज़म मजीद तारण हैं, वो आइंदा समाअत पे अदालत को सेटिस्फाइड करें यानी मुतमिन करें और कल तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब, उनके ख़िलाफ़ भी इदारों के ख़िलाफ़ मुलाजमीन को उकसाने का मुकदमा था। आज ताहिरबाज सिपरा साहब की अदालत में फवाद चौधरी साहब भी पेश हुए और जज साहब ने मुकालमा किया फवाद चौधरी साहब से, उनसे पूछा कि आपका हाल क्या है, आपकी सेहत कैसी है। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है। तो जज साहब ने बड़ा दिलचस्प मुकालमा कहा फवाद चौधरी साहब से कि आप अपना ख्याल रखा करें, आप बहुत से लोगों को जो है वो अज़ीज़ हैं, बल्कि सभी लोगों को आप बड़े अज़ीज़ हैं। तो इस पे फवाद चौधरी साहब ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि कोशिश करते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। और फिर फवाद चौधरी साहब ने ज़िक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट का वो जो मंदुखेल साहब वाला फ़ैसला है, उस फ़ैसले का ज़िक्र किया फवाद चौधरी साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद मेरे ख़िलाफ़ जो केस है वो भी ख़त्म हो जाता है। और चौधरी साहब ने कहा, फवाद चौधरी साहब ने, कि इलेक्शन कमीशन में इस केस की 13 नवंबर को समाअत है। तो जज साहब ने फिर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में इस केस की 13 नवंबर को समाअत है, तो 14 नवंबर तक इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया। इसके अलावा नाजरीन, एतजाज़ अहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए और उनकी तरफ से एक आइनी पटिशन आर्टिकल 184(3) की दायर की गई, जिसमें जो फोर्स डिसअपेरेंस हैं लोगों की, ख़ास तौर पे जो पीटीआई के रहनुमा हैं, शेख रशीद का जिक्र किया गया। शेख रशीद साहब की तो अपनी सियासी जमात है, उस्मान डार का जिक्र किया गया, सदाकत अब्बासी का जिक्र किया गया, फ़ारूक हबीब का जिक्र किया गया। और इस दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक कमीशन बना के ये जो लापता अफराद होने वाले लोग हैं इनकी बाजियाबी के हवाले से कमीशन बनाया जाए और इस मामले को आगे चलाया जाए। तो इस दरख्वास्त के जो मंदरजात हैं वो अगले वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे।
लेकिन बहरहाल ये दरख्वास्त जो है आज एतजाज़ हसन और लतीफ़ कोसा साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट में दायर कर चुके हैं। अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब से जुड़ी दो अहम खबरें हैं। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब को सहूलियत फराहम करने से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई है। उसकी डिटेल पे आने से पहले जो हमारी बड़ी ख़बर है कि खान साहब ने जेल में एक अहम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है, एक अहम बयान दिया है, उस खबर की जो डिटेल है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, आज ATC अदालत के जो जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, वो अपनी अदालत लगा के बैठे थे और नईम हैदर पंजोता साहब जो कि खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा हैं, वो कमरे अदालत में गए और जाके जज साहब से कहा कि आप जो भी अहकाम देते हैं उन अहकाम पर जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं अडयाला जेल के, वो उस पर अमल नहीं करते। आपके फ़ैसले को जो है वो पसे पुश डाल दिया जाता है, आपके फ़ैसले पर अमल नहीं किया जाता। तो जज साहब ने कहा, क्योंकि नईम पंजोता साहब दरअसल बात कर रहे थे कि वकला की खान साहब के साथ मुलाकातें उस तनासब से नहीं करवाई जाती जिस तनासब से उनके खिलाफ केसेस बनाए गए हैं। तो जज साहब ने इसका जवाब दिया कि अगर ज़्यादा वकला हैं तो इस मामले को देखना पड़ेगा, लेकिन ये इंतज़ामी मामलात हैं तो ये जेल मैनुअल के मुताबिक चलते हैं। तो फिर नईम हैदर पंजोता साहब ने शिकवा किया कि एक तो ये जो ट्रायल है जो इमरान खान साहब का साइफर केस में हो रहा है, इसको सीक्रेट रखा गया है, खुफिया इसकी समाअत होती है, वकला की मुलाकातें नहीं होती और सहाफ़ियों को भी इस केस को प्रोसीड करने का जो है वो इजाज़त नहीं दी जाती। एटलीस्ट जो इमरान खान साहब के लीगल टीम है उनको तो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने की इजाज़त होनी चाहिए। तो जिस पर जज साहब ने कहा कि मुझे इस बात पे कोई एतराज़ नहीं कि वकला अपने जो सहाफ़ी हैं इस केस को कवर करें, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन ये जो साइफ़र का मुकदमा है या जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, ये अदालत ने नहीं बनाया, ये 1923 का कानून है और ऑफिशियल सीक्रेट के हवाले से कानून जो है बनाया गया है। तो नई पंजोता साहब ने कहा कि देखें, जहाँ पे इमरान खान साहब का साइफर केस की समाअत होती है वो कमरा अदालत भी छोटा है और जुडिशल कम्प्लेक्स में जब यहाँ पे पेश करना होता है तो अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं या जो इंतज़ामिया वो कोई ना कोई बहाना तराश लेती है। और इमरान खान जब भी जुडिशल कम्प्लेक्स में आते थे अपनी सिक्योरिटी साथ लेके आते थे। तो इस पर जज साहब ने कुछ मुकालमे कहे नईम हैदर पंजोता साहब से, उसमें फिर उन्होंने ख़बर दी और वो ख़बर है इमरान खान साहब के स्टेटमेंट के हवाले से। जज साहब ने कहा कि देखें, जो इमरान खान साहब हैं वो आम मामूली शख्सियत नहीं, बड़ी अहम वो शख्सियत हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं। उनकी जो ज़िंदगी की जो सिक्योरिटी है कानून के मुताबिक इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को देखना है। और फिर चैलेंज किया अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने नईम हैदर पंजोता साहब को कि मेरी इमरान खान के साथ अटक जेल में 1 घंटे की मुलाकात हुई थी और मैंने खान साहब से उनकी सिक्योरिटी के हवाले से जब सवाल पूछा तो खान साहब ने कहा कि वो जेल में महफूज हैं। खान साहब से उन्होंने कहा, जज साहब ने, अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने, पंजोता साहब आप जाएँ इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करें और उनसे जाके कन्फर्म करें, तस्दीक कर लें, मुझे इमरान खान साहब ने अपनी जान के हवाले से अदम तहफ़्फ़ुज़ की कोई बात नहीं की, बल्कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जेल में महफूज हूँ। और फिर ये जो वकला की बात होती है कि हमारी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती, इस पे जज साहब ने कहा, नईम पंजोता साहब ने, कि जो खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि वो ख़ुद को जेल में महफूज तसव्वुर करते हैं, जेल में महफूज महसूस करते हैं, तो ये सब कुछ, ये मुलाकातों की आप बात करते हैं, ये इस पर फैसला करते हुए जेल सुपरिटेंडेंट ने खान साहब के बयान को भी देखना होता है। और फिर आगे चल के जज साहब ने यह भी कहा कि खान साहब की जान को तहफ़्फ़ुज़ दे के जो केस है वो बड़ी आसानी के साथ आगे चल रहा है। यानी जज साहब कह रहे थे कि खान साहब तो खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि वो जेल में महफूज हैं और आप कहते हैं कि खान साहब जेल में महफूज नहीं। आप उनकी सिक्योरिटी की बात करते हैं, आप उनके खाने की बात करते हैं, लेकिन खान साहब ने मुझे ख़ुद कहा जब उनके साथ 1 घंटे की मुलाकात हुई कि वो जेल में ख़ुद को महफूज महसूस करते हैं। फिर जज साहब ने नईम हैदर पंजोता साहब से ये भी मुकालमा किया कि मैं 20 साल मैंने वकालत की है, 20 साल के बाद मैं जज बना हूँ, तो वकालत करना बड़ा आसान है और जज की कुर्सी पर बैठना बड़ा मुश्किल है। और जज साहब ने कहा, आप मुझे एक भी मिसाल दे दें, ये जो आप वकला की मुलाकातों की बात करते हैं, कोई ऐसी दरख्वास्त कानूनी नहीं, जज साहब ने कहा कि कानूनी दरख्वास्त की बात नहीं कर रहा, जो आपकी मुलाकात के हवाले से दरख्वास्तें आई हैं, चाहे वकला की मुलाकात की दरख्वास्त हो, चाहे इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकात की दरख्वास्त हो, मैंने एक दरख्वास्त को भी रद्द किया हो तो आप मुझे बता दें, मैंने किसी दरख्वास्त को रद्द नहीं किया। और फिर जो साइकिल फराहम करने वाली बात थी, उस पर भी जज साहब ने कहा कि मैंने जो सुपरिटेंडेंट जेल थे उनको शटअप कॉल दी और उन्हें मैंने कहा कि इमरान खान साहब को जो साइकिल है उनको फराहम किया जाए, और मैंने वो साइकिल इमरान खान साहब को फराहम करवाई। तो ये बड़े अहम मुकालमे आज जज साहब के हुए हैं, जो केस था साइफर केस का, उस हवाले से। इसके अलावा नाज़रीन, जो दूसरा मुकदमा है इमरान खान साहब का साइफर केस के हवाले से, जिसमें
बुशरा बीबी साहबा ने एडवोकेट लतीफ़ खोसा की वसातत से सुप्रीम अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की, बल्कि दूसरी दरख्वास्त दायर की कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही। आज जब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस केस की समाअत का आगाज़ किया तो उन्होंने बजाय इसके कि लतीफ़ खोसा साहब दलाइल देते, उनके दलाइल से पहले कह दिया कि आप जो दरख्वास्त लेके आएँ कि खान साहब को बार बार के अदालती अहकामात के बावजूद उनको सहूलियत फराहम नहीं की जा रही, तो मैं इस पर जेल सुपरिटेंडेंट को नोटिस करके तलब कर लेता हूँ, उसको बुला के पूछ लेते हैं कि अदालती ऑर्डर मौजूद हैं, अहकामात मौजूद हैं, तो खान साहब को जो उनका राइट बनता है, जो इंटाइटलमेंट बनती है, वो सहूलियत उनको फराहम की जा रही हैं या फराहम नहीं की जा रही। तो ये नोटिस करके हम सुपरिटेंडेंट को बुला के अगले हफ्ते इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। तो फिर लतीफ़ खोसा साहब ने इस केस पे तो आर्गू नहीं किया, उन्होंने कहा कि हमारे आपके पास फ़ैसले महफूज हैं, साइफर केस के हवाले से, इमरान खान केस के हवाले से, आप वो महफूज के फ़ैसले सादिर फरमा दें। ये जो मसले हम आपके सामने लेके आते हैं खान साहब की फैसिलिटेशन के हवाले से, उनको सहूलियत का हक़ देने के हवाले से, ये तमाम मसले ख़त्म हो जाएंगे। अब वो किन फ़ैसलों का हवाला दे रहे थे, जो खान साहब की ज़मानत का मुकदमा का फ़ैसला जो महफूज है, और इसके अलावा जो जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया गया है कि साइफर केस की समाअत नहीं हो सकती, जज साहब जो हैं वो इस केस को सुनने के अहल नहीं थे, तो उस पर भी जो इंटर कोर्ट अपील लेके आए थे कि अडयाला जेल में ट्रायल ना किया जाए और जज साहब जो है वो क्वालिफाई नहीं करते, उस पर कल जज मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने खातून जज के साथ केस की समाअत की थी, समन रिफत इम्तियाज़ साहबा के साथ बेंच में। तो उसका भी आज कल का अदालती हुक्मनामा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी कर दिया है कि जो उस दरख्वास्त पे एतराज़ात लगे थे रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से, उन एतराज़ात को बेंच रिमूव कर रहा है और इस दरख्वास्त को नंबर लगा के आइंदा समाअत जो है इसकी मुकर्रर की जाए, यानी तारीख समाअत जो है मुकर्रर की जाए। लेकिन इस केस में जब लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि फ़ैसले सुना दें, और फिर लतीफ़ खोसा साहब ने हवाला दिया नवाज शरीफ का कि नवाज शरीफ की तरह जो है वो जो इमरान खान साहब की सज़ा है तोशाखाना में वो भी मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। लेकिन कमरा अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, उनकी तरफ से कहा गया कि जो जेल मैनुअल है, जो रूल्स हैं, उसके मुताबिक इमरान खान साहब की जितनी इंटाइटलमेंट बनती है या जो भी उनका हक बनता है, इंटाइटलमेंट मिलती है, वो तमाम सहूलियत इमरान खान साहब को फराहम की जा रही हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जेल सहूलियत नहीं फराहम की जा रही, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जज साहब बता रहे हैं कि खान साहब जो कहा गया कि उनको, बल्कि वो मैं एक बात आपके साथ बताना भूल गया कि जज साहब को जब कहा गया नईम पंजोता साहब ने कि जेल बड़ी छोटी है, इस खान साहब का सेल बड़ा छोटा है, तो जज साहब ने कहा कि मैंने तो खान साहब के साथ जो सेल के साथ दीवार थी उसको भी गिरवा दिया है, खान साहब की साइकिल उनको फराहम कर दी है, उनकी जान को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से खान साहब का मैंने स्टेटमेंट लिया है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि खान साहब को सहूलियत नहीं दी जा रही। तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि अटक जेल तो एक खुला इलाका था, वहाँ पे क्या सहूलियत थी जो अटक जेल में खान साहब को दी जा रही थी, और यहाँ पे अडयाला जेल में क्या सूरत हाल है, खान साहब को क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, तो हम नोटिस कर देते हैं। खोसा साहब ने कहा कि खान साहब की दोबारा से कहा कि जो कोई तोशा खाना में सज़ा है वो सस्पेंड हो चुकी है, उसके बावजूद खान साहब के साथ बदसलूकी की जा रही है, इसको आप देख लें। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि जेल सुपरिटेंडेंट को इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि वो कमरे अदालत में आएँ, तो उनको यहाँ पे अदालत में उनके सामने सवालात होंगे कि वो सहूलियत क्यों नहीं दे रहे, अदालती ऑर्डर पे क्यों अमल दरामद नहीं कर रहे, और फिर सिक्योरिटी के जो तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ामात भी जो है वो उस पर भी बात की गई। तो ये बल्कि लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि सिक्योरिटी जो इमरान खान साहब की है, यानी इसी केस की समाअत के दौरान, कि खान साहब की जो सिक्योरिटी है, जो खान साहब का जो तहफ़्फ़ुज़ है, उसके ऊपर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यानी अब आप ये देखें कि खान साहब जेल में कहते हैं कि उनको सहूलियत नहीं दी जा रही, खान साहब कहते हैं कि मुझे जेल में मैं महफूज हूँ, सब कुछ ठीक है, और फिर उनकी लीगल टीम ऐसा स्टेटमेंट दे देती है कि खान साहब की सिक्योरिटी पर हमें कंसर्न है, खान साहब को स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। तो फिर अदालत कौन सी बात माने, मुकला की लीगल टीम की बात मानेगी या फिर इमरान खान साहब की बात को मानेगी। लेकिन बहरहाल ये जो तजादात हैं, इन तजादात से खान साहब का केस जो है लीगल टीम खुद ख़राब कर देती है। लेकिन बहरहाल इस केस में आमिर फ़ारूक साहब ने नोटिस करके आइंदा समाअत पे अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उन्हें ज़ाती हैसियत में जो है वो तलब कर लिया है, बुला लिया है। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।